हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सांसों का क्या भरोसा सांस। श्री राधे श्री राधे। और प्रिय मित्रों, सब बढ़िया, आनंदमय, प्रभु भोलेनाथ का स्मरण, हरि स्मरण और अपने को आनंदमय जीवन व्यतीत करने का जो आनंद होता है, वह समय ग्रंथों में, शास्त्रों में समय व्यतीत करने से होता है। इनसे जब हम दूर हो जाते हैं तो हमारा मन थोड़ा विचलित हो जाता है। तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे भावों को अच्छा बनाने के लिए, हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए क्या चाहिए हमें? शास्त्र। शास्त्रों की बातों को सुनकर जो हमारे मन को शांति मिलती है, वह हमें किसी भी अन्य जगह प्राप्त नहीं हो सकती। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा प्रकरण लेकर आया हूं, जो आज हमारी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों का ऐसा मानना हो जाता है कि श्राद्ध किसको करना चाहिए। हमारे पास कई बार फोन आते हैं कि गुरुजी ये बताइए, श्राद्ध किसको करना चाहिए, श्राद्ध का अधिकारी कौन है। देखिए प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम हम आपको अवगत कराते हैं जो शास्त्रों का आदेश है कि श्राद्ध का अधिकारी कौन है। पिता का श्राद्ध करने का अधिकारी मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर 10 गात्र, 12 गात्र तक सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को ही करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। जैसे भगवान श्री राम की अनुपस्थिति में भरत भैया ने किया। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के ही द्वारा एक ही जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हो तो, अब समझिए, यदि पुत्र अलग अलग हों तो उन्हें वार्षिक श्राद्ध अलग अलग ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े ने कर दिया है तो वही मान्य होगा, नहीं, ऐसा नहीं। वार्षिक श्राद्ध पर सबका अधिकार है। अपने पितरों को जल देने का अधिकार सबको है, ऐसा शास्त्रों का आदेश है। यदि पुत्र न हो, किसी कारण किसी के पुत्र न हो, तो देखिए शास्त्रों में श्रद्धाधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन है। देखिए, पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, दोहित्र है, यानी पुत्री का पुत्र, जिसे नाती बोल देते हैं, और देवता, जिसे देवता बोलते हैं, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं आया है कि जिसके नहीं है और बाद में लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंडी संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल, पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर, माता कुल में भी कोई ना हो,
पिता कुल में भी कोई न हो, दोनों ही पक्ष नष्ट हो जाएं, तो स्त्री ही इस क्रिया को करे। अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से कोई भी करे, मित्र भी कर सकता है। देखिए, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करा सकता है, यानी श्राद्ध वगैरह एक नगर का राजा भी कर सकता है। तो ऐसा मानना और ऐसा समझना शास्त्र के प्रतिकूल है कि पिता के माता के श्राद्ध को केवल एक बड़ा ही बेटा करे, ऐसा नहीं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि पुत्र सामूहिक हैं, एक ही घर में है, एक ही व्यवस्था है, तो ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा होना चाहिए। अगर सभी अलग अलग हैं तो सबको अपने अपने घर से, अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता को यथा तर्पण, जलपान, पत्तल जैसा है वैसा 16 दिन में उनकी तिथि वारों पर करना परमावश्यक है। उससे ही संतान के घर में शांति, सुख, समृद्धि, पुत्र, धन धान्य इनकी समृद्धि होती है। अब मान लीजिए यदि हमारे पितृ रुष्ट हों तो हमारा देवता भी साथ नहीं देते। यदि हमारा बुजुर्ग हमसे खुश है, हमारे पूर्वज हमसे संतुष्ट हैं, वो पितृलोक में हम पर छाया बनाए हुए हैं, तो हमें धन, संतान, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होती रहेगी। तो प्रिय मित्रों, यह 16 दिन हमारे पितरों के लिए हैं, जिनमें हमें अपने पितरों के लिए विधिवत तर्पण, श्राद्ध उनका करना चाहिए। श्री राधे, श्री राधे। हनुमानञ्जना सूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः